कर्मों का फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए हमारे कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए। हमें अपने जीवन में पवन से, पवन अर्थात वायु से हमें जीवन में हमें एक सीख लेना चाहिए। वो सीख क्या है? पवन अर्थात हवा। हवा कण कण में व्याप्त है, परंतु उस हवा का कोई स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता है। पवन अपना कर्म कर रहे हैं, परंतु उनका स्वरूप क्या है वो हमें दिख नहीं रहा है। परंतु एक क्षण के लिए अगर पवन अपने प्रभाव को रोक दें तो सारे संसार में हाहाकार मच जाएगा। परंतु पवन समभाव से चल रहे हैं। कभी पवन देव ने यह नहीं कहा कि मेरी कृपा से, मेरी व्यवस्था से संसार के लोग जी रहे हैं, कभी नहीं कहा। और तो और कभी किसी ने पवन को देखा भी नहीं है, केवल सुना है। तो पवन को ना तो अपने किसी प्रशंसा से कोई मतलब है, पवन कभी ये भी नहीं कहते कि मैं सारे संसार को शक्ति दे रहा हूं, लोग श्वास ले रहे हैं, मेरी कृपा से जी रहे हैं, मुझे कोई अवार्ड मिले, मुझे कोई चिन्ह प्राप्त हो, मेरी कोई प्रशंसा करे। कभी नहीं पवन देव ने कहा, कभी नहीं कहा। पवन जैसा कोई कर्मयोगी नहीं है। और उन्हीं पवन के पुत्र हैं हमारे श्री हनुमान जी महाराज। वही हनुमान जी महाराज कर्मयोगी हैं, वही हनुमान जी महाराज भक्ति योगी हैं, और वही हनुमान जी महाराज ज्ञान योगी भी हैं। ये तीनों सूक्ष्म दर्शन है हनुमान जी के। बड़े अद्भुत प्रभु के चरित्र हैं, प्रभु की लीलाएं हैं। अच्छा, तीनों के लक्षण आप देखो। जहां पर कर्मयोग है वहां फल है, और जहां पर फल होगा वहीं पर आनंद होगा। कहने का हमारे भाव बस इतना ये है कि हमें सदैव कर्म अच्छे करने चाहिए, और उस कर्म के साथ कभी हमारा यह भाव नहीं होना चाहिए कि मेरी कोई प्रशंसा करे, क्योंकि कभी कभी अत्यधिक प्रशंसा भी व्यक्ति के दुख का कारण बन जाती है। इसलिए सज्जनों, कर्म करो, परंतु कभी मन में यह विचार मत लाओ कि मेरी कोई प्रशंसा करे। हम मानवों का धर्म है कर्म करना। कर्म करने के लिए प्रभु ने यह शरीर दिया है। वह कर्म क्या हो? वह कर्म हमारा हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को कष्ट ना हो, किसी को पीड़ा ना हो। ऐसा हमारा कर्म हो जिसका प्रतिफल हर जीव को सुख, शांति और आनंद देने वाला हो। भगवान ने कहा है, कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैवाधिकारस्ते।
पद्यते। भगवान ने अपने मुख से कहा है सज्जनों, जीव जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार से फल मिलता है। इसलिए हमारा कर्म हमेशा अच्छा होना चाहिए। हमारा कर्म अच्छा होगा तो हमें उसका फल भी अच्छा मिलेगा, और हमारा कर्म अच्छा नहीं होगा तो कभी हमें अच्छा फल नहीं मिलेगा। इसलिए पवन देव से हमें हमारे जीवन में यह सीख लेनी चाहिए। पवन अपने कार्य को कर रहे हैं, परंतु कभी किसी से ये नहीं कहते कि आप मेरी प्रशंसा करो। उसी प्रकार से हम मानवों का यह धर्म है, हम सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, परंतु ये ना कभी देखें, ये ना मन में विचार करें कि मेरी भी कोई प्रशंसा करे तभी मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। नहीं, हमारी व्यवहार ही हमारी पहचान बनाती है। हमारा संबंध अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा तो जीवन अच्छा बीतेगा, अच्छा व्यतीत होगा। और कर्म और व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो कभी जीवन में सुख और शांति और आनंद मिलने वाला नहीं है।